तो आज के इस लेक्चर में हम कार्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शो कराएंगे विद वेरिएशंस के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि हम यहाँ से ऐड टू कार्ट कर पा रहे थे और यहाँ पर अब जो हमारा कार्ट का लेआउट रहने वाला है वो कुछ इस तरीके का रहेगा, जैसा कि मैंने आपको टेम्पलेट ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें टेम्पलेट वगैरह इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले राउटिंग वगैरह सेटअप कर लेता हूँ जैसे कि हम लेआउट क्रिएट कर पाएँ। फिर हमें रिलेशनशिप डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम चलते हैं web.php में। यहाँ पर आप देखोगे जैसे हमने पोस्ट बना रखा था कार्ट स्टोर करने के लिए, जस्ट मैं इसका गेट क्रिएट कर दूँगा, गेट। और यहाँ पर आपका रहेगा ओनली /कार्ट एंड देन यहाँ पर हम इंडेक्स मेथड कॉल करेंगे कार्ट कंट्रोलर का, और यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं कार्ट ओनली। तो ये हमारा बेसिकली मेथड होगा। तो इसमें हम चलते हैं अपने कार्ट कंट्रोलर में। यहाँ पर जो है मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर जो है हम मेथड क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक फंक्शन इंडेक्स मेथड, एंड यहाँ पर हम ट्राई कैच की हैंडलिंग करके चलेंगे, ट्राई कैच एक्सेप्शन $e, एंड यहाँ से हम रिटर्न अवॉइड कर देंगे अगर कुछ इसलिए एरर आ जाती है। तो 404 हम कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक व्यू जो कि अभी हमने क्रिएट नहीं किया है। तो मैं जस्ट यहाँ से कार्ट बेसिकली पास कर दे रहा हूँ, ये हमारा व्यू रहने वाला है। तो इस व्यू को हमें सेटअप करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने रिसोर्सेज व्यूज़, एंड यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ cart.plate.php। हालांकि आप चाहो तो किसी फोल्डर के अंदर भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करोगे। अब देखिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का लेआउट चाहिए होगा, जैसे कि यहाँ पर मेरे को प्रोडक्ट डिटेल में भी है कुछ इस तरीके का हेडर वगैरह है। तो मैं इसी का जो है मैं बेसिकली लेआउट यूज़ कर सकता हूँ। तो प्रोडक्ट डिटेल में आता हूँ। तो यहाँ पर इसका जो लेआउट यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है लेआउट, लेआउट्स के अंदर जो लेआउट है वो यूज़ हो रहा है। इसी को मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पर कार्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम @end सेक्शन बना लेते हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें जो है ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा एक बार। तो मेरा टर्मिनल जो है ऑलरेडी रन हो रहा है, यहाँ पर मैं एक बार ऑप्टिमाइज़ कर लेता हूँ एंड देन सर्व। तो ऑप्टिमाइज़ हो चुका है और सर्व मैंने कर दिया है। तो अब जो है मैं चलता हूँ यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो कार्ट आइकन है इस पर भी मैं अपना कार्ट का लिंक ऐड कर देता हूँ। तो इसके लिए हमें जाना है अपने लेआउट्स के अंदर, लेआउट्स में टॉप बार लेआउट, जिसमें हमारा कार्ट वेज काउंट हम ऑलरेडी अपडेट कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा राउट का नेम आ जाएगा जो कि है कार्ट। तो राउट कार्ट। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब मैं जो है अपने व्यू पर रिडायरेक्ट हो पाऊँगा। तो मैं गया यहाँ से और हम अपने कार्ट पर आ चुके हैं। कार्ट का लेआउट अभी आपको देख पा रहे हो इस तरीके का आ रहा है। तो यहाँ पर अब हमें जो हमारा टेम्पलेट है उसको हम ओपन कर लेते हैं, इसलिए उसकी HTML ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले मैं उसका बैनर लेकर के आता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है इसका बैनर, पेज हेडर स्टार्ट और पेज हेडर एंड। तो यहाँ पर मैं जो है इसको यूज़ करूँगा, जो कि मैं कंटेंट के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है होम है, तो होम के लिए हम यहाँ पर हमारा इंडेक्स बेसिकली राउट है उसको हम यूज़ करेंगे। तो ये होम पर लेकर के चला जाएगा। बाकी आपका शॉपिंग कार्ट मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अगर अब आप देखोगे तो इसका लेआउट अगर कुछ इस तरीके का आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो प्रॉपर है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो है लेआउट रखना है। जैसे कार्ट स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और कार्ट एंड देखना पड़ेगा मेरे को, कार्ट एंड यहाँ पर हो रहा है। तो मैं जस्ट ये पूरी की पूरी HTML यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया कार्ट स्टार्ट से लेकर के कार्ट एंड तक। आफ्टर पेज हेडर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, Shift+F करके फॉर्मेट कर लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर जो है रिपीटेड कंटेंट होगा तो उसको हम एक को यूज़ करेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 3 हैं। हम यहाँ पर किसी एक को यूज़ करेंगे, उसी को हमें अपने लूप में चलाना पड़ेगा। तो थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं। अब यहाँ पर जैसे तो ये TR यहाँ पर एक बना हुआ है, ये 2 बने हुए हैं, 3 बने हुए हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ से एक TR को रखूँगा, बाकियों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ से मैं इन 2 को हटा देता हूँ, एक को रखूँगा। अब एक के अंदर जो है हम एक को यूज़ करेंगे लूप के अंदर।
तो देखिए प्रोडक्ट्स के बाद मैं क्या करूँगा, हमारे पास वेरिएशंस भी हैं, तो हम यहाँ पर जो है वेरिएशंस शो कराएंगे। वेरिएशंस आफ्टर प्रोडक्ट्स, हम यहाँ पर प्रोडक्ट का वेरिएशन यहाँ पर रखेंगे और प्राइस क्वांटिटी टोटल रिमूव हम रहने देते हैं यहाँ पर। तो अभी अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको लेआउट देखने को मिलेगा। तो अभी ये जो है टेबल का फॉर्मेट थोड़ा बिगड़ गया है, वो अभी हम अपने वेरिएशन ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो है फिक्स हो जाएगा। तो ये तो हमने लेआउट अपना सेटअप कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कैसे अपना बेसिकली मॉडल में रिलेशनशिप ऐड करनी पड़ेगी जिससे हम डेटा गेट कर पाएँ। तो उसके लिए हम आते हैं अपने मॉडल्स में, ऐप मॉडल्स, जो कि है हमारा कार्ट मॉडल। अब देखिए कार्ट मॉडल में कोई रिलेशनशिप नहीं है, और अगर मैं कार्ट टेबल के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आईडी है, वेरिएशन वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी के बेस पर हमें प्रोडक्ट गेट करना पड़ेगा और वेरिएशन वैल्यूज़ के बेस पर हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएशन गेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर रिलेशनशिप डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले पब्लिक फंक्शन यहाँ पर मैं बना लेता हूँ प्रोडक्ट के लिए। तो ये हमारा प्रोडक्ट मेथड बना। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम करेंगे रिटर्न। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रोडक्ट आईडी बिलोंग करती है आपके प्रोडक्ट्स टेबल से, तो हम यहाँ पर बिलोंग का यूज़ करेंगे। तो रिटर्न $this बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू में हम अपना यहाँ पर प्रोडक्ट मॉडल प्रोवाइड कर देंगे, प्रोडक्ट : क्लास। तो ये हमारा प्रोडक्ट का रिलेशनशिप ऐड हो गया है। अब देखिए मेरे को करना है क्या है कि वेरिएशन का भी मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जेसन फॉर्मेट में हम जो है बेसिकली वेरिएशन वैल्यूज़ डलवा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि इसको डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड करके हमें जो है एक बेसिकली हम बोल सकते हैं एक हम एक्सेसर मेथड क्रिएट करेंगे, जो कि जैसे ही हम उसे एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, वो हमें वेरिएशन की वैल्यूज़ ला करके दे देगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो वेरिएशन वैल्यूज़ को हम गेट करेंगे एज अ एट्रीब्यूट, तो हम उसको डिकोड करके गेट करेंगे। तो उसके लिए भी हमें एक मेथड लिखना पड़ेगा। तो पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ उसका नेम गेट वेरिएशन। ध्यान रखिएगा ये एट्रीब्यूट का नेम है, तो जो आपका कॉलम का नेम है उसी के बिहाफ पर बनता है। तो यहाँ पर बनेगा आपका गेट वेरिएशन वैल्यूज़ एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर ये जो है वैल्यू हमें मिलेगी, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, डिकोड करके हमें सेंड करना होगा। जब भी कोई गेट करेगा तो हम उसको डिकोड करके भेजेंगे। तो यहाँ पर हम JSON_डिकोड का यूज़ करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, अपनी $वैल्यू पास कर देते हैं। वैल्यू जो भी हमारी वैल्यू है, वैल्यू क्या होगी, JSON फॉर्मेटेड होगी। तो यहाँ पर हमने बेसिकली प्रोवाइड कर दी है, और यहाँ पर हम ट्रू प्रोवाइड कर देते हैं, वरना क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, सिंपल एरेज आएगा। अगर नहीं है, कुछ नहीं है वैल्यू के अंदर, तो यहाँ पर क्या हो, आपका एरेज आएगा, वरना आपका जो है वैल्यू को JSON डिकोड करके हम सेंड कर देंगे। अब हम एक एक्सेसर मेथड बनाएंगे। जैसे ये आपने देखा होगा सेटर मेथड्स होते हैं और एक्सेसर मेथड्स होते हैं। सेटर्स का काम होता है जब भी कोई डेटा सेट होता है तो कुछ हम अपेंड कर दें या प्रीपेंड कर दें या कुछ भी आप समझ सकते हो, वो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। एक्सेसर का काम ये है कि जब हम एक्सेस कर रहे हैं डेटा को तो हम कुछ अपेंड कर दें या प्रीपेंड कर दें। तो उसके लिए हम यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक्सेसर मेथड क्रिएट करने जा रहा हूँ, पब्लिक फंक्शन। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गेट वेरिएशन। आप कुछ भी नेम रख सकते हो इस मेथड का। तो यहाँ पर जो है मैं यूज़ कर लेता हूँ गेट वेरिएशन डिटेल एट्रीब्यूट, डिटेल्स एट्रीब्यूट कर देता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हो इसका नेम। अब यहाँ पर मैंने जो नेम रखा है वो रखा है मैंने इसका गेट वेरिएशन डिटेल्स एट्रीब्यूट्स, डिटेल्स एट्रीब्यूट रख लिया है मैंने। और आप कुछ भी इसका नेम रख सकते हो, बट ये ध्यान रखिएगा गेट एंड एट्रीब्यूट आप लगा करके चल रहे हो। तो ये हमारा एक एक्सेसर मेथड जो है बन चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक वैल्यू या वेरिएशन आईडीज़ हम करके रख लेते हैं, जिसमें क्या होगा हम $this का यूज़ करेंगे। $this में हम क्या करने वाले हैं, ये जो वेरिएशन वैल्यूज़ है इसको गेट करेंगे। ये जो है वेरिएशन वैल्यूज़ इसको हम गेट करेंगे। अब जैसे ही मैंने इसको गेट किया तो क्या हो गया, ये आपका गेट वेरिएशन वैल्यूज़ एट्रीब्यूट जो है
मेथड आपका चला, इसने क्या किया, जेसन डिकोड करके आपका वेरिएशन आईडीज़ में क्या हो गया, अब एरे ऑफ बेसिकली एरे का डेटा हो गया आपका। तो यहाँ पर जो है हम चेक कर सकते हैं कि एरे एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो हम यहाँ पर एम्प्टी का यूज़ करेंगे, एम्प्टी मेथड का, और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये जो वेरिएशन आईडीज़ है अगर वो एम्प्टी है तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं एक कलेक्शन। तो रिटर्न कलेक्ट हम मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा एक कलेक्शन प्रोवाइड कर दिया, यहाँ से रिटर्न कर दिया जब एम्प्टी होता है एरे। तो फिर वरना हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम वेरिएशन वैल्यूज़ बेसिकली मॉडल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर वेरिएशन वैल्यू मॉडल, तो वेरिएशन वैल्यू कॉलन वेयर इन, हम यहाँ पर वेयर इन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास वेरिएशन आईडीज़ क्या होंगी, मल्टीपल होंगी जो भी हमारी यहाँ पर स्टोर होंगी, क्योंकि मल्टीपल वेरिएशन वैल्यू हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर वेयर इन का यूज़ करेंगे जो कि हमारे आईडी से मैच करेगा वेरिएशन वैल्यू में, क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएशन वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। जैसे साइज़ का कुछ वैल्यू हो गया तो उसकी आईडी होगी यहाँ पर, तो इस तरीके से हम करेंगे। देन यहाँ पर जो है हम वेरिएशन आईडीज़ मैंने प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट हम जो है इसमें विद का यूज़ करेंगे। विद का यूज़ करके हमें क्या मिल सकता है, देखिए ये वेरिएशन वैल्यू का काम है कि उसकी वैल्यू निकाल करके लाना, बट वो वैल्यू किस टाइप की है वो भी हमें ला करके देना होगा। जैसे हमने साइज़ में या कलर में मान के चलो वेरिएशन वैल्यू रेड या येलो स्टोर कराई हुई है, तो रेड येलो तो मिल जाएगा, बट वो किस टाइप की है, जैसे कलर टाइप की है तो यहाँ पर हमें उसका वेरिएशन लेकर के आना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर वेरिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे वेरिएशन वैल्यू मॉडल में जाओगे तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी वेरिएशन डिफाइन किया हुआ है जब भी हमने वेरिएशन पर काम किया हुआ था। तो यहाँ पर हमने विद का यूज़ किया। नेक्स्ट हम जो है अपना गेट यूज़ करेंगे, तो ये हमें सारी की सारी वैल्यूज़ जो है रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं। तो इतना काम करना है आपको अपने मॉडल के अंदर। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर में आने के बाद यहाँ पर हम कार्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें कार्ट से ही सारे के सारे प्रोडक्ट जो है फैच करने हैं और अपने सेंड करने, अपने बेसिकली रेंडर करने अपने व्यू पर। तो कार्ट कॉलन वेयर जो भी करंट यूज़र लॉगिन है तो हम यहाँ पर उसकी बेसिकली यूज़र आईडी यूज़ करने वाले हैं। तो हम ऑथ कॉलन आईडी का यूज़ करेंगे। देन हम यहाँ पर विद रिलेशनशिप का यूज़ करेंगे विद। अब विद में क्या है, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स, देखिए कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ तो प्रोडक्ट का मतलब है कि हम कार्ट के प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं। अब जब मैं कार्ट के प्रोडक्ट को निकालूंगा तो मेरे को प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी ओनली। अब अगर मैं प्रोडक्ट टेबल में जाता हूँ तो मेरे को प्रोडक्ट टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इसमें टाइटल, INR, प्राइस मीन्स प्राइस, स्टॉक डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी है, बट इसमें इमेज स्टोर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप जाओगे अपने प्रोडक्ट मॉडल के अंदर, अब मैं जाता हूँ जैसे प्रोडक्ट मॉडल के अंदर गया, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप बनाई हुई थी इमेजेस करके। तो हमें इमेजेस नहीं चाहिए, हमें एक इमेज चाहिए, जिसके लिए हमने ऑलरेडी बनाया हुआ फर्स्ट इमेज करके एक रिलेशनशिप मेथड। तो हम इसको यूज़ करेंगे। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम कार्ट मॉडल का यूज़ कर रहे हैं। तो कार्ट मॉडल का यूज़ करने के साथ जैसे हम प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट मॉडल से ये कनेक्टेड है, तो हम प्रोडक्ट डॉट अपना फर्स्ट इमेज यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट फर्स्ट इमेज। तो अब क्या होगा, हमें प्रोडक्ट का डेटा भी मिल जाएगा और प्रोडक्ट की जो फर्स्ट इमेज है वो भी हमें गेट हो जाएगी। तो ये काम करना है। एंड देन हम यहाँ पर करते हैं गेट जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं कार्ट में। तो यहाँ पर मैं कार्ट्स रख लेता हूँ। अब ये जो कार्ट का डेटा है या कार्ट आइटम रख सकते हो, कार्ट आइटम्स इस तरीके से आप रख सकते हो वेरिएबल नेम। अब यहाँ से मैं इसको कॉम्पैक्ट कर देता हूँ, रेंडर करवा देता हूँ अपने व्यू पर। तो ये मैंने करा दिया अपने व्यू पर रेंडर। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने व्यू साइड पर, जहाँ पर हमें अपना डेटा बेसिकली शो कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है अलाइन मिडल जो है यहाँ पर टी बॉडी के अंदर यहाँ पर फॉर ईच लूप लगाएंगे @for each। और यहाँ पर जो है हम चलो फॉर ईच लगाते हैं। सबसे पहले फॉर ईच में हम क्या करते हैं, कार्ट आइटम्स चेक करेंगे अवेलेबल हैं या नहीं, मीन्स अवेलेबल। यहाँ पर मैं एक केस और बना लेता हूँ, यहाँ पर Shift+F कर दिया मैंने, नहीं फॉर्मेट हुआ तो चलो इस तरीके से फॉर्मेट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं फॉर ईच लूप से ही मैं पहले एक बेसिकली इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ।
किफ काउंट डॉलर आइटम्स अगर इक्वल है 0 के, मीन्स कि कुछ डेटा नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टीडी में शो करा देते हैं, सॉरी पहले टीआर बनाना पड़ेगा, टीडी हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, इसमें कॉल स्पैन देना पड़ेगा। कॉल स्पैन में आप दे सकते हो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 दे दिया हमने, और यहाँ पर हम बोल देते हैं नो प्रोडक्ट या कार्ट नॉट एडेड या प्रोडक्ट नॉट एडेड, कुछ भी बोल सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो कार्ट एम्प्टी। मैंने लिख दिया ओनली कार्ट एम्प्टी, और आप कुछ भी लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इफ़ कंडीशन तो आपकी तभी चलेगी जब कार्ट में कुछ होगा नहीं, बट जब है तो यहाँ पर आपका लूप चलने वाला, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एक डेटा गेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कार्ट रख लिया इस वेरिएबल का नेम। अब ये जो टीआर है इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कट, क्योंकि ये हमारा सिंगल था, तो इसको अब हमें लूप में डालना पड़ेगा। तो लूप के अंदर मैंने डाल दिया, शिफ्ट अल्ट प्लस एफ करता हूँ। अब देखिए हम धीरे धीरे इसमें काम करेंगे। सबसे पहले हमें जो चाहिए होगी प्रोडक्ट की इमेज। प्रोडक्ट की इमेज हमें कैसे मिलेगी, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जाना है अपने डॉलर कार्ट में। अब कार्ट में जाने के बाद हमें मिलेगी अपनी प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, अपना इमेज। तो वो हमें कैसे मिलेगी, जैसे हमने प्रोडक्ट निकाल लिया तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। अगर कंट्रोलर में जाता हूँ, ये हमने प्रोडक्ट रिलेशनशिप का यूज़ किया, फिर उसके अंदर है फर्स्ट इमेज, तो हम फर्स्ट इमेज का यूज़ करेंगे। देन हमारा फर्स्ट इमेज से हमें मिलेगा प्रोडक्ट इमेजेस टेबल का डेटा। तो प्रोडक्ट इमेजेस में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर देखोगे तो पाथ नाम का बेसिकली कॉलम है, तो हमें पाथ यूज़ करना पड़ेगा, जिसको कि हम रखेंगे एसेट में। एसेट का हम यूज़ करेंगे जिससे कि हमारी फाइल आ पाए। तो अगर मैं यहाँ पर जो है रिफ्रेश करता हूँ अगेन, तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास 2 प्रोडक्ट जो है कार्ट में एडेड हैं। अगर यहाँ पर देख पा रहे हो 9 और 10, यहाँ पर 5 और 4 प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर स्टोर्ड हैं, एक ये और एक ये। अब देखिए यहाँ पर आपकी इमेजेस तो आ चुकी हैं, टाइटल नहीं आया। टाइटल हमें यहाँ पर शो कराना पड़ेगा। तो टाइटल शो कराने के लिए ये जो आपका टीडी है, यहाँ से मैं इसके नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट का टाइटल शो कराना, तो डॉलर कार्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप जो हम यूज़ कर रहे हैं एंड देन उसका टाइटल। अब यहाँ पर देखोगे टाइटल भी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर कोट एंड शूज़ आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएशंस को कैसे शो कराना। सबसे पहले तो आपका प्राइस आ रहा है यहाँ पर, बट यहाँ पर प्राइस नहीं, हमें एक और टिकड़ी ऐड करना पड़ेगा जो कि हमारे किसके लिए है, वेरिएशंस के लिए। तो यहाँ पर मैं क्लास असाइन कर देता हूँ अलाइन मेटल, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है। अब यहाँ पर हमें अपने वेरिएशंस को शो कराना है। तो वेरिएशंस को शो कराने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर ईच का। यहाँ पर हम कार्ट का यूज़ करेंगे। अब कार्ट का यूज़ करने के लिए हमने ऑलरेडी एक्सेसर बनाया हुआ है। एक्सेसर कहाँ पर बनाया हुआ है, अपने कार्ट इसमें मॉडल में, जो कि हमने बनाया हुआ वेरिएशन डिटेल्स करके। तो वेरिएशन डिटेल्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएशंस, वेरिएशन नॉट वेरिएशंस, वेरिएशन है यहाँ पर, देखिए वेरिएशन है, वेरिएशन अंडरस्कोर डिटेल्स। तो ये हमें यूज़ करना पड़ेगा अंडरस्कोर, क्योंकि वहाँ पर आपका कैमल केसेस में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर आपका अंडरस्कोर में आएगा वेरिएशन डिटेल्स। अब यहाँ पर जो है आपको वेरिएशन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप वेरिएशन यूज़ करेंगे, अपना कुछ भी नेम रख सकते हो इसका। तो फिर मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ रख लेता हूँ। अब इस पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, बोल्ड में रख लेते हैं। जैसे वेरिएशन का बेसिकली टाइप क्या है कि वो कलर का है या साइज़ का है, तो हम यहाँ पर वेरिएशन निकाल लेते हैं। डॉलर वेरिएशन में से अपना वेरिएशन का नेम, तो वेरिएशन हमने रिलेशनशिप यूज़ की हुई है, वेरिएशन, और उसका आ जाएगा नेम। तो यहाँ पर आपका वेरिएशन नेम तो शो हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एक में आपका वेरिएशन है और एक में नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैं कार्ट में आता हूँ, तो एक में तो आपका वेरिएशन है और एक में नहीं है, क्योंकि एक में नल है, एक में है। एक में है पर वो किस टाइप का है, साइज टाइप का है, तो हमें इसको सही करना पड़ेगा, मीन्स कि हमें इसकी वैल्यू शो करानी पड़ेगी। तो साथ में हम कॉलन शो करा देते हैं, और यहाँ पर हम वेरिएशन की वैल्यू भी शो करा देते हैं कि उसकी वैल्यू क्या रही है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डॉलर वेरिएशन और उसकी वैल्यू। तो ये अगर आप देखोगे रिफ्रेश करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको एक्सेल मिल चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, एक मैं प्रोडक्ट और ऐड कर लेता हूँ दिखाने के लिए आपको कि बेसिकली सही काम कर रहा है या नहीं। जैसे मैंने कोट का लिया, हालांकि इसका कोई वेरिएशन नहीं है अभी हमारे कार्ट में, बट मैं वेरिएशन के साथ ऐड करता हूँ। जैसे मैंने
एम साइज़ लिया या एस लिया और इसको मैंने ब्लैक कर लिया, और मैं 2 करना चाहता हूँ और मैंने 2 ऐड टू कार्ट करा, तो बट ये नॉट इनफ स्टॉक है, तो हम 1 का ट्राई करते हैं। तो अब देखते हैं प्रोडक्ट ऐड हो चुका है क्योंकि इसका 1 का अवेलेबल था। अब यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ कार्ट को, तो यहाँ पर देख सकते हो एक तो कोट हमारा है विदाउट वेरिएशन के, एक है हमारा साइज स्मॉल है, कलर ब्लैक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इसको हम सेंटर में कर देते हैं। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट सेंटर। तो ये सॉरी सेंटर नहीं, हमें लेफ़्ट करना पड़ेगा। तो अब अगर आप देखोगे तो लेफ़्ट साइड पर आ चुका है, अभी ये सही नज़र आ रहा है, एक्सेल मतलब वेरिएशन सही आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने कर लिया एंड हमारा वेरिएशन शो हो चुका है। अब हम प्रोडक्ट का प्राइस शो कराएंगे। अभी देखिए फ़िलहाल में अभी हमने USD और INR दोनों करेंसी को अभी हमने यूज़ नहीं किया, फ़िलहाल हम डिफ़ॉल्ट USD यूज़ कर रहे हैं। बाद में अभी मैं इम्प्लीमेंट कराऊंगा आगे चल कर के कार्ट के आफ्टर। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना क्या है, अब प्रोडक्ट का प्राइस शो कराना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कार्ट प्रोडक्ट USD प्राइस। तो यहाँ पर मैं USD प्राइस जो है शो कराऊँगा। तो अभी यहाँ पर 150 आ रहा था, अभी यहाँ पर देखोगे तो कोट का प्राइस है 300 और शूज़ का प्राइस है 10, ये 300 प्राइस है। अभी यहाँ पर आप बोलोगे कि सपोज़ करके चलिए, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं बेसिकली 9 और 11 को डिलीट करता हूँ क्योंकि मैं 2 क्वांटिटी रखना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं गया और यहाँ पर मैं इसकी 2 क्वांटिटी ऐड करूँगा। तो मैंने 2 क्वांटिटी ऐड करी क्योंकि मैं 2 क्वांटिटी ऐड नहीं कर पाता अगर मैं डिलीट नहीं करता। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 300 प्राइस ही आ रहा है। अब ये 300 प्राइस क्यों आ रहा है, 2 क्वांटिटी रखी हुई है। देखिए ये जो प्राइस का जो हेडिंग है वो ओनली बता रहा है कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, बट जो क्वांटिटी के बिहाफ पर जो प्राइस बनेगा वो आपका यहाँ पर बनेगा टोटल में, तो वो हमें अलग से शो कराना पड़ेगा। यहाँ पर बस ओनली सिंगल प्रोडक्ट का प्राइस होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये शो करा दिया है। नेक्स्ट हम जो है क्वांटिटी शो कराने वाले हैं, कहाँ पर, अपने इस के अंदर। यहाँ पर ये जो है 1 आपका जो आ रहा है, इसमें हम अपना क्वांटिटी शो कराएंगे इनपुट टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार्ट में कितनी क्वांटिटी एडेड की गई है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वांटिटी इसमें आती है, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी शो कराएंगे क्वांटिटी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों की 2-2 क्वांटिटी है। यहाँ पर अगर हमने डेटाबेस में भी देखा है 2-2 क्वांटिटी के ऐड टू कार्ट किए हुए हैं। अब यहाँ पर टोटल की बात करते हैं कि टोटल क्या बनता है, तो ये बनेगा आपका प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो टोटल ये रहा आपका, तो यहाँ पर हम शो कराते हैं। तो क्वांटिटी या आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट का टाइटल, सॉरी प्रोडक्ट का प्राइस, जैसे हमारा है अभी हम यूज़ कर रहे हैं USD प्राइस। तो यहाँ पर हम USD प्राइस को मैंने कॉपी किया, इसको मैं कर दूंगा इनटू किसके साथ, कार्ट क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ पर अभी जो आपका प्राइस देखने को मिलेगा वो आपका है 10 × 2 20 एंड 300 × 2 600। देन ये हमने करा दिया, और ये नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा कि प्लस माइनस करने पर कैसे टोटल क्वांटिटी इंक्रीमेंट करानी है और कैसे हमें आउट ऑफ स्टॉक वगैरह कराना पड़ेगा, और रिमूव पर भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में वर्क कराऊंगा। बट यहाँ पर मैं टोटल शो करा देता हूँ, सब टोटल। शिपिंग का भी हम देखने वाले हैं कि कंट्री और स्टेट बेस पर कैसे हम शिपिंग अलाउ कर सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट में, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल में हम अपना टोटल का करते हैं। तो टोटल के लिए हम एक हेल्पर मेथड बना लेते हैं जो कि हमें हमेशा टोटल ला करके देगा। ये ग्लोबली रहेगा क्योंकि कहीं पर भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है इस मेथड की। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ टॉप ऊपर वाली को। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इसका नेम गेट कार्ट टोटल। यहाँ पर कुछ पास नहीं होगा पैरामीटर में। यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, मैं इसको कट ही कर लेता हूँ, रिटर्न 0 करूँगा एक्सेप्शन में, और यहाँ पर हम करते हैं कार्ट : वेयर यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी जो भी करंट यूज़र लॉगिन होगा तो वो हमें मिल सकता है ऑथ यूज़र और आईडी से। तो हमें यूज़र आईडी मिल जाएगी, और उसके बेस पर हम जो है सारा कार्ट हम गेट कर सकते हैं। बट हमें अपने प्रोडक्ट्स भी निकालने पड़ेंगे
कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने हैं। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट निकालेंगे कि उस कार्ट का क्या प्रोडक्ट है, तो वो हमने निकाला। एक कार्ट का एक ही प्रोडक्ट होगा तो हमने ये निकाला, और निकालने के साथ हम जो है गेट मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट का डेटा मिल जाएगा कार्ट के साथ। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं वेरिएबल नेम इज कार्ट आइटम्स। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, सम निकालने वाला हूँ टोटल जितने भी हमारे प्रोडक्ट के काउंट होंगे क्वांटिटी के साथ। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कार्ट आइटम्स। सम मेथड का मैं यूज़ करूँगा इसी का। तो सम मेथड में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं फंक्शन प्रोवाइड करता हूँ, फंक्शन। अब यहाँ पर जो है मैंने एक आइटम रख लिया है, इसका वेरिएबल नेम आप कुछ भी रख सकते हो, एंड एरो। फिर हम क्या करेंगे, ये जो आइटम है इसमें से हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट में हमने रिलेशनशिप यूज़ की हुई है, प्रोडक्ट का हम यूएसटी प्राइस निकाल लेते हैं। हालांकि अभी हम यूएसटी प्राइस लेकर के चल रहे हैं, आगे हम देखेंगे कि कैसे हमें डायनेमिकली ये चेंजमेंट करने पड़ेंगे। प्राइस इनटू, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइटम की क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमेशा क्या करेगा, मल्टीप्लाई करता रहेगा आपके कार्ट में जितने भी प्रोडक्ट होंगे ना, उनका क्वांटिटी प्लस प्रोडक्ट का यूएसटी प्राइस जो भी होगा उनका क्वांटिटी करेगा, मीन्स उनका सम निकालेगा। और सम निकाल करके ये अब हमें रिटर्न कर देगा अपने एक वेरिएबल में। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कार्ट टोटल करके। तो ये काफ़ी अच्छा रहा मेथड। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर देंगे इसको रिटर्न। अब हम इस मेथड को जो है कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो हम आते हैं cart.plate.php में। यहाँ पर जो है अगर आप नीचे जाओगे, ये तो आपका अप्लाई कूपन सेक्शन था। सब टोटल में हम यहाँ पर शो करा देते हैं, सब टोटल में हमने यहाँ पर शो करा दिया। शिपिंग अभी हम 0 रख देते हैं क्योंकि अभी हमें आगे इस पर वर्क करना पड़ेगा। टोटल में भी अभी हम फ़िलहाल गेट कार्ट टोटल शो करा देते हैं। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे अमाउंट टोटल का, तो 620 बनता है, क्योंकि शिपिंग अभी है नहीं, आगे हम देखेंगे कैसे ऐड करनी है। तो 600 और 620 ही होगा इन कार्ट का टोटल। तो 620 आपका हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, क्योंकि अब हम प्लस माइनस पर देखने वाले हैं। क्वांटिटी इंक्रीमेंट करेंगे और रिमूव का भी हमें देखना है। फिर हम शिपिंग पर बात करेंगे, फिर हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।